हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एस्कावा GA500 सीरीज़ ड्राइव में परमानेंट मैग्नेट मोटर की प्रोग्रामिंग पैरामीटर सेटिंग्स किस तरह से करते हैं। यदि हमें मैग्नेट मोटर को रन करना है ड्राइव के थ्रू, एस्कावा ड्राइव के थ्रू, तो हमें कौन कौन सी पैरामीटर सेटिंग्स को करना होता है। सो फ्रेंड्स, जो मैग्नेट मोटर की प्रोग्रामिंग होती है वो इंडक्शन मोटर से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से पैरामीटर जो डिफरेंट होते हैं इंडक्शन मोटर और मैग्नेट मोटर की प्रोग्रामिंग के बीच में। सो फ्रेंड्स, परमानेंट मैग्नेट मोटर्स इंडक्शन मोटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा इफ़िशिएंट होती हैं और एनर्जी सेविंग में ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आजकल इंडस्ट्रीज़ में परमानेंट मैग्नेट मोटर्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है और ये BFD के थ्रू ही चलती है। तो इसकी प्रोग्रामिंग सेटिंग्स किस तरह से करना है हम देख लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग सेटिंग करने के लिए हमें एरो की के थ्रू सबसे पहले पैरामीटर के ऑप्शन में इंटर करना होगा। तो पैरामीटर का जो ऑप्शन है इसमें हमें इंटर करने के बाद में सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर आता है वो आता है A101, जो कि होता है पैरामीटर एक्सेस लेवल। इसमें हम कौन कौन से पैरामीटर एक्सेस कर सकते हैं उसका पैरामीटर सेटिंग है ये। तो इसमें हम तीन सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें हम 3 सिलेक्ट करेंगे, जो कि होता है एक्सपर्ट लेवल का पैरामीटर एक्सेस लेवल। इसके नेक्स्ट A102 जो कि होता है कंट्रोल मेथड सिलेक्शन, तो इसमें हम 5 सिलेक्ट करेंगे। 5 हम इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 5 सिलेक्ट करना जरूरी है। अगर यहाँ पे आप 0 सिलेक्ट करेंगे तो ये इंडक्शन मोटर के लिए होता है, तो हम यहाँ पे अभी 5 सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम परमानेंट मैग्नेट मोटर के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो ये जो सिलेक्शन है ये परमानेंट मैग्नेट मोटर के लिए होता है, तो इसमें हमें 5 सिलेक्ट करना जरूरी है। देन इसके नेक्स्ट B101 जो कि होता है फ्रिक्वेंसी रिफरेंस सिलेक्शन, तो इसमें हमें 0 1 सिलेक्ट करेंगे। यदि आप रेफरेंस सिग्नल का यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे 0 रख सकते हैं। देन B102 जो कि होता है रन कमांड का पैरामीटर, तो हम यहाँ पे रन कमांड के पैरामीटर B102 में 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। देन इसके नेक्स्ट B103 जो कि होता है स्टॉपिंग मेथड, तो स्टॉपिंग मेथड में हम यहाँ पे 0 1 सिलेक्ट कर रहे हैं B103 में। देन फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे C101 जो कि होता है एक्सेलरेशन टाइम का पैरामीटर। कि एक्सेलरेशन टाइम वो होता है कि जो हमने पैरामीटर में जो फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है वो 0 to मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर अचीव होना चाहिए। तो C101 में हमने 30 सेकंड्स रखा है, आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग टाइम रख सकते हैं। देन C102 जो कि होता है डिक्लेरेशन टाइम, तो ये वो टाइमिंग है जिसमें हमारा ड्राइव रनिंग फ्रीक्वेंसी से 0 फ्रीक्वेंसी में कितने टाइम के अंदर बंद हो जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो पैरामीटर सेट करेंगे E101। सो फ्रेंड्स, E101 होता है इनपुट वोल्टेज का पैरामीटर। जो भी आपकी ड्राइव का इनपुट वोल्टेज है वो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 415 वोल्ट इनपुट वोल्टेज फीड किया है। इसके नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है E104। सो फ्रेंड्स, E104 होता है मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर, तो इसमें हम 100 हर्ट्ज फीड कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो भी आपको आउटपुट मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी चाहिए आप फिट कर सकते हैं। देन E105 जो कि होता है मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज का पैरामीटर, तो इसमें हम 380 वोल्ट सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे वोल्टेज सिलेक्ट कर सकते हैं। देन E106 जो कि होती है बेस फ्रीक्वेंसी, जो कि मोटर के नेम प्लेट पे दी होती है E106। तो हमारी जो मोटर की फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्स है, तो हमने यहाँ पे 100 हर्ट्स फिट कर लिया है। देन फ्रेंड्स, इसके बाद में हम आ जाएंगे E5 के पैरामीटर पे, जो कि होते हैं परमानेंट मैग्नेट मोटर की सेटिंग्स। सो फ्रेंड्स, E501 जो होता है परमानेंट मैग्नेट मोटर कोड सिलेक्शन, तो इसमें हम 4 टाइम F सिलेक्ट करेंगे। यदि आप नॉन एस्कावा मोटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 4 टाइम F सिलेक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट E502 जो कि होता है रेटेड पावर, जो कि हमारी मोटर कितने किलोवाट की है। जो मैग्नेट मोटर है, तो हमारी जो मैग्नेट मोटर है वो 11 किलोवाट की है, तो हमने यहाँ पे 11 किलोवाट सिलेक्ट कर रखा है। देन इसके नेक्स्ट E503 जो कि होता है मोटर का रेटेड करंट, तो हमारी जो मोटर का रेटेड करंट है वो है 22 एम्पियर, तो हमने यहाँ 22 एम्पियर फिट कर रखा है। देन फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है E504। E504 होता है मोटर का नंबर ऑफ पोल्स, तो हमारी जो मोटर है वो 8 पोल की है, आप अपने मोटर के पोल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स फिट कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट के जो पैरामीटर है हम वो फिट करेंगे। देन इसके नेक्स्ट हम आएंगे H101 टर्मिनल S1 का सिलेक्शन, जो कि हम फॉरवर्ड रन कमांड के लिए यूज़ करते हैं, तो इसमें हम 40
सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि हम फॉरवर्ड रन कमांड के लिए यूज़ कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट H102 जो कि होता है S2 फंक्शन, जो कि होता है रिवर्स कमांड के लिए, तो हम यहाँ पे 41 सिलेक्ट कर रहे हैं। देन H103 जो कि होता है एक्सटर्नल फॉल्ट्स के लिए, सो इसमें हम 24 पैरामीटर सिलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट हम मोटर के प्रोटेक्शन के पैरामीटर्स में जाएंगे, जो कि है L805। L805 होता है हमारा इनपुट फेस लॉस का प्रोटेक्शन। यदि हमारे ड्राइव के इनपुट में फेस लॉस हो गया है या सिंगल फेसिंग कंडीशन हो गई है तो हमें फॉल्ट जनरेट होना चाहिए, तो इसमें हम 01 सिलेक्ट कर लेते हैं। देन फ्रेंड्स L807 जो कि होता है आउटपुट फेस लॉस। यदि ड्राइव के आउटपुट में सिंगल फेसिंग की कंडीशन जनरेट हो गई है तो इसमें हमें अलार्म जनरेट होना चाहिए, जिसमें हम 01 सिलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट की जो पैरामीटर सेटिंग्स है वो है एनेट ग्रुप की। तो एनेट ग्रुप होता है परमानेंट मैग्नेट मोटर कंट्रोल ट्यूनिंग के पैरामीटर्स। इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर है वो एनेट 48 है। एनेट 48 होता है पुल इन करंट का पैरामीटर, जो कि होता है फुल लोड का परसेंटेज। सो फ्रेंड्स जो हमने E503 में मोटर रेटेड करंट डाला है उसका ये 20% है। सो फ्रेंड्स ये परसेंट में ये सेटिंग होती है, तो इसमें हमने फुल लोड का 20% सिलेक्ट कर लिया है। देन इसके नेक्स्ट एनेट 51 जो कि होता है पुल इन करंट अलाउ ड्यूरिंग ड्राइव एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन, तो ये भी हमारा फुल लोड का परसेंटेज होता है। सो हमने इसमें 30% सिलेक्ट कर लिया है। देन इसके नेक्स्ट एनेट 62, जो एनेट 62 होता है ये होता है आउटपुट वोल्टेज लिमिट लेवल। तो इसमें जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है उसको हम लिमिट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे 380 सिलेक्ट कर रखा है। देन एनेट 79, जो एनेट 79 का जो पैरामीटर होता है, एनेट 79 का पैरामीटर होता है पुल इन करंट इन डिक्लेरेशन टाइम। का रिलेशन भी हमारा जो ड्राइव डिक्लेरेशन मोड में रहती है तो उसमें फुल लोड एम्पेयर करंट से रिलेशन रहता है, तो इसमें भी हम अब फुल लोड का 40% सिलेक्ट कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हमारी जो सारी जो बेसिक पैरामीटर सेटिंग्स थी वो पूरी हो चुकी हैं। इसके नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि जो हमारे कंट्रोल टर्मिनल्स है ड्राइव के, उसमें हमें किस तरह से वायरिंग करनी है ड्राइव को रन करने के लिए। सो फ्रेंड्स टर्मिनल कनेक्शन के लिए हम सबसे पहले कवर को रिमूव कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स कवर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं जो ड्राइव के कंट्रोल टर्मिनल से हम इसकी वायरिंग को समझने वाले हैं, तो हमने पहले से वायर कनेक्ट कर रखे हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे AC और A1 में 2 वायर कनेक्ट है, जो कि होते हैं रेफरेंस वोल्टेज के कनेक्शंस। तो हम 0 to 10 वोल्ट का रेफरेंस सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर AC और A1 में 2 वायर लगा रखे हैं। तो इसकी जो हमने पैरामीटर सेटिंग करी है वो B101 में की है, वहाँ पे हमने 1 सिलेक्ट किया है क्योंकि हम रेफरेंस सिग्नल यूज़ कर रहे हैं। यदि हम ये रेफरेंस सिग्नल नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमें B101 में 0 सिलेक्ट करना है, आप इस बात का खास ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स AC और A1 में हमने 2 वायर लगा रखे हैं, जो कि है 0 to 10 वोल्ट के रेफरेंस सिग्नल। देन इसके नेक्स्ट आपको नीचे का जो नीचे का टर्मिनल है उस पर आपको एक वायर दिख रहा होगा, जो कि है S1 टर्मिनल, जो कि हमारा फॉरवर्ड रन कमांड का कनेक्शन है, जिसका हमने पैरामीटर सेटिंग H101 में किया है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं S1 जो कि टर्मिनल का नंबर है, इसमें हमने वायर कनेक्ट कर रखा है और रन कमांड के कनेक्शन भी कर रखे हैं। सो फ्रेंड्स रन कमांड का एक वायर हमने S1 में लगा रखा है और जो दूसरा वायर है वो लगेगा SN में। हम जैसे ही SN में दूसरा वायर लगाएंगे तो जो हमारे ड्राइव का रन कमांड कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने रिमूव करके रखा है। सो अभी हम SN में जब जैसे ये वायर को टच करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ड्राइव को रन कमांड मिलते से ही ड्राइव रन होना स्टार्ट हो गई है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आप देख सकते हैं 25 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे सिलेक्टेड है कि जो हमारा ड्राइव है 25 हर्ट्ज़ पे रन होना चाहिए। सो फ्रेंड्स जैसे ही हम S1 में वायर टच करेंगे वैसे ही रन कमांड मिलेगा और ड्राइव रन होना स्टार्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसे हमने SN में वायर टच किया, जो कि हमने रिमूव करके रखा था रन कमांड का, उसे जैसे ही हमने SN में टच किया तो हमारा जो 25 हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी रन हो गया, जो कि आपने पहले देखा था कि जो F25 वहाँ पे रेफरेंस के थ्रू सिलेक्ट था। तो अभी हमने वायर को रिमूव किया तो आप देख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी वापस से 0 हो गई क्योंकि हमने रन कमांड को निकाल लिया। सो फ्रेंड्स फिर से आपको टच करके हम दिखाते हैं। आप देखिए अभी ये हमने एम्पियर मोड पर सिलेक्ट कर दिया है
हम जैसे ही SN में टच करेंगे वैसे ही हमारा जो ड्राइव है वो 6.6 एम्पियर पे जो मोटर है वो रन हो रही है, मोटर का लोड चल रहा है। सो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह एस्कावा GA500 सीरीज ड्राइव में परमानेंट मैग्नेट मोटर की प्रोग्रामिंग सेटिंग्स कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।